हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट HSSC पर। मैं अमित दुवन हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ सिरसा का पार्ट 2। इससे पहले सिरसा के पार्ट 1 पर आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। हरियाणा जीके और हरियाणा की संस्कृति व इतिहास को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सिरसा का पार्ट 2। दोस्तों, सिरसा के पार्ट 1 में हमने सिरसा का इतिहास, सिरसा की विधानसभा सीटें व सिरसा के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में पढ़ लिया था। यदि आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिरसा के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बारे में, फेमस पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम सिरसा। दोस्तों, सिरसा HSSC जब भी किसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में पूछती है तो आपसे दो ही तरह के क्वेश्चन पूछती है। पहला, उनका संबंध किस ज़िले से है। दूसरा, उनका कार्य क्षेत्र क्या है, मतलब किस फील्ड से रिलेटेड है वो। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पहली फेमस पर्सनैलिटीज़ की। सिरसा से चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल से है आप और हम सब भली भांति वाकिफ़ हैं। ये चौधरी देवीलाल, इनका जन्म सिरसा के तेजाखेड़ा गांव के अंदर हुआ था। बात करें दोस्तों चौधरी देवीलाल की फैमिली के बारे में। दोस्तों, चौधरी देवीलाल के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला, दूसरे नंबर पर प्रताप चौटाला, तीसरे नंबर पर रंजीत चौटाला और चौथे नंबर पर है जगदीश चौटाला। ठीक है दोस्तों, इनमें से प्रताप चौटाला और जगदीश चौटाला ये दोनों दोस्तों स्वर्गवास हो चुका है इन दोनों का। बचे हैं 2 बेटे ओम प्रकाश चौटाला और रंजीत सिंह चौटाला, जो कि सक्रिय राजनीति में अब भी हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला JBT घोटाले के मामले में फ़िलहाल जेल में हैं। वहीं रंजीत सिंह चौटाला रानिया से विधायक हैं, मैं आपको पहले बता भी चुका हूं। बात करें दोस्तों ओम प्रकाश चौटाला की फैमिली के बारे में। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे हैं, अजय चौटाला और दूसरे हैं अभय चौटाला। अजय चौटाला की पत्नी का नाम है नैना चौटाला और अजय चौटाला की 2 संतानें हैं, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला। वहीं अभय चौटाला की बात की जाए, अभय चौटाला 2 बेटे हैं, करण चौटाला और अजय चौटाला। अजय चौटाला दोस्तों वर्तमान में JJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं अभय सिंह चौटाला जो हैं वो इंडियन नेशनल लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दुष्यंत चौटाला वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। रंजीत सिंह चौटाला के 2 बेटे हैं, संदीप और दूसरे गगनदीप। संदीप की बात की जाए दोस्तों तो संदीप वर्तमान में मौजूद है नहीं हमारे बीच में, इनका स्वर्गवास हो चुका है। वहीं गगनदीप हैं, वो राजनीति से किसी प्रकार भी संबंध नहीं रखते, वो एक बिजनेसमैन हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे ताऊ देवीलाल, ये इनके बड़े बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। वहीं इस साइड ये अजय चौटाला, अभय चौटाला और ये वर्तमान में हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको चौधरी देवीलाल या फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इनके राजनीतिक जीवन के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि ये कब देश के उप प्रधानमंत्री बने, कब हरियाणा के CM बने। अगर आपको वो जानकारी चाहिए तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ हरियाणा के CM के बारे में, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वीडियो आप वहाँ से देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों हरियाणा से और कौन कौन से फेमस पर्सनैलिटीज़ हुई हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व में। चौधरी देवीलाल हम अभी फ़िलहाल कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे गोपीचंद भार्गव। गोपीचंद भार्गव दोस्तों ये रहे गोपीचंद भार्गव, संयुक्त पंजाब के पहले CM थे। जब 1947 के अंदर देश आज़ाद होता है उस टाइम पे पंजाब के पहले CM गोपीचंद भार्गव थे। इनका जन्म भी सिरसा से ही है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों गोपाल कांडा। गोपाल कांडा हरियाणा लोक हित पार्टी के संस्थापक ये हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों रंजीत चौटाला। रंजीत चौटाला के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, चौधरी देवीलाल के बेटे हैं और वर्तमान में रानिया विधानसभा सीट से MLA हैं। वहीं खट्टर सरकार में जेल मंत्री भी हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सुनील ग्रोवर से। सुनील ग्रोवर दोस्तों
कॉमेडी नाइट विद कपिल और द कपिल शर्मा शो से फेमस होने वाले सुनील ग्रोवर का जन्म भी सिरसा से ही है। सुनील ग्रोवर से एचएसएससी ने दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि डॉक्टर गुलाटी और गुत्थी का रोल करने वाले सुनील ग्रोवर का संबंध हरियाणा में किस जिले से है। ये सुनील ग्रोवर है दोस्तों, इन्होंने कपिल शर्मा का शो आता है उसमें इन्होंने बहुत ही बढ़िया अभिनय किया हुआ है, डॉक्टर मशहूर गुलाटी व गुत्थी का। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इनकी एक वेब सीरीज़ भी आई थी तांडव, उसमें भी इन्होंने अभिनय किया हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सरदारा सिंह। सरदारा सिंह का संबंध दोस्तों सिरसा में संत नगर से है। सरदारा सिंह हॉकी इंडिया के एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हरप्रीत सिंह। हरप्रीत सिंह एक फ़ीमेल हॉकी प्लेयर है, वो भी सिरसा से आती हैं। इनके अलावा दोस्तों हैं गणेशी लाल। गणेशी लाल उड़ीसा के वर्तमान में भी गवर्नर हैं। ये गणेशी लाल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं सिरसा से जितने भी इम्पोर्टेंट युद्ध या विद्रोह हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आता है 1320 ईस्वी का युद्ध। 1320 में सिरसा के अंदर एक युद्ध होता है दोस्तों, जो कि किस किस के बीच में लड़ा गया था, नसीरुद्दीन खिलजी और गसुद्दीन तुगलक के बीच में लड़ा गया था। उसके बाद दोस्तों होता है 1707 में रानिया का युद्ध, बहुत ही फेमस युद्ध है दोस्तों। अल्लाह सिंह और हसन खां भट्टी के बीच में ये युद्ध हुआ था। रानिया का युद्ध आपसे पूछ लिया जाए, रानिया का युद्ध कब हुआ है? 1707 में। उसके बाद दोस्तों एक फेमस विद्रोह हुआ था सिरसा के अंदर, जिसे जाना जाता है रानिया के विद्रोह के नाम से। रानिया का विद्रोह दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था, सन 1818 में। रानिया का विद्रोह दोस्तों अंग्रेज़ों के खिलाफ किया गया था। वह आपसे पूछा जाए रानिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों इसका नेतृत्व किया था जावेद खान ने। सिरसा से ही संबंध रखते थे ये भी। उसके बाद दोस्तों 1857 की क्रांति होती है, पूरे देश में ही हुई थी। सिरसा में अगर आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था दोस्तों नवाब नूर मोहम्मद ने। ठीक है दोस्तों, ये कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें थी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सिरसा में कृषि तथा पशुपालन के बारे में। दोस्तों अगर बात की जाए सिरसा के अंदर गौशालाएं सबसे ज़्यादा हरियाणा में अगर कहीं पर हैं तो वो सबसे ज़्यादा सिरसा के अंदर हैं। गोवंश के अंदर दोस्तों आपकी गाय और बैल दोनों आ जाते हैं। आपसे पूछा जाए हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा गायें कहाँ पे है, तो आपका दोस्तों आंसर रहेगा सिरसा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जाए साहिवाल गायें हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो भी दोस्तों आपका आंसर रहेगा सिरसा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कृषि के बारे में। दोस्तों कृषि के बारे में बात की जाए, सिरसा कुछ चीज़ों में नंबर 1 पे है, जहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कपास उत्पादन में हरियाणा का कौन सा राज्य अग्रणी है, कौन सा जिला अग्रणी है, मतलब पहले नंबर पे है, तो दोस्तों कपास उत्पादन में हरियाणा का सिरसा जिला सबसे आगे है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए गेहूँ उत्पादन में भी दोस्तों सिरसा पहले नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर बात की जाए दोस्तों किन्नू, जितने भी खट्टे फल हैं उन सभी के उत्पादन में भी सिरसा आपका पहले नंबर पर आता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, केंद्रीय कपास अनुसंधान CICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, ये दोस्तों आपका कहाँ पे है? सिरसा में है। आप इसको ऐसे लिंक करके याद रख सकते हो, सबसे ज़्यादा कपास सिरसा के अंदर, तो केंद्रीय कपास अनुसंधान वो भी आपका सिरसा के अंदर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें सिरसा के बारे में, सबसे कम वर्षा वाला ज़िला कौन सा है हरियाणा का? सिरसा। औसत वर्षा यहाँ पे सबसे कम होती है। आप कहीं कहीं बुक्स के अंदर मिलेगा सबसे कम वर्षा कहाँ हुई है, तो वो उसका आंसर मिलेगा दोस्तों हिसार। लेकिन वो किसी पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहा है दोस्तों, और ऑल ओवर एवरेज अगर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर सबसे कम वर्षा सिरसा के अंदर ही होती है। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनता है, हरियाणा में नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई किया जाने वाला ज़िला कौन सा है, तो दोस्तों वो ज़िला भी आपका सिरसा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों मेले, सिरसा के अंदर कौन कौन से मेले लगते हैं। मेले से भी HSSC का एक फेवरेट टॉपिक रहा है मेले। यहाँ से भी HSSC ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। आपको हर ज़िले के अंदर 2-3 फेमस मेले मिलेंगे, तो आपको उनको याद कर लेना होगा। तो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सारी चीज़ें पिक्चर्स के माध्यम से याद कराने की, ताकि आपको ईजीली याद भी हो जाए। आपके माइंड में ये चीज़ रहेगी, अगर आपने एक बार वो फ़ोटो देख लेते हो उसके बाद में आपको ये ध्यान रहेगा कि ये चीज़ कहाँ से है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बाबा भूमन शाह की मेला। जैसे कि आपको पता ही है, डेरा बाबा भूमन शाह
वहीं पे ये मेला लगता है, बूमन शाह का मेला। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ये बाबा बूमन शाह और ये इतने श्रद्धालु आप यहाँ पे देख रहे हैं। बाबा बूमन शाह का मेला बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला दोस्तों एक कागदाना जगह है सिरसा के अंदर, वहाँ पे लगता है। तीसरा दोस्तों डेरा सच्चा सौदा मेला। डेरा सच्चा सौदा दोस्तों आप ये देख सकते हो, सिरसा के अंदर शाह सतनाम जी ने जो बनाया था डेरा सच्चा सौदा, उसी के अंदर लगता है। नेक्स्ट राधा स्वामी मेला दोस्तों। ये 4 मेले दोस्तों सिरसा से बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें सिरसा से, कुछ एक 1 लीनियर क्वेश्चन टाइप लगा लीजिए। आपसे पूछा जाए सिरसा एयरफोर्स स्टेशन, सिरसा एयरफोर्स स्टेशन की दोस्तों स्थापना कब हुई? दोस्तों सिरसा एयरफोर्स स्टेशन की स्थापना होती है 1964 के अंदर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सिरसा एयरफोर्स स्टेशन का आधुनिक कब हुआ था? 2009 में। देखिए दोस्तों 1964 में बन जरूर गया था सिरसा एयरफोर्स स्टेशन, यहाँ पे हवाई पट्टी भी बन गई थी, लेकिन अच्छी तरह से डेवलप को 2009 के अंदर किया गया था दोस्तों। और जो सिरसा एयरफोर्स स्टेशन है ये हरियाणा की दूसरी हवाई पट्टी है, मतलब दूसरा एयरफोर्स स्टेशन है। बात की जाए पहले एयरफोर्स स्टेशन की, तो दोस्तों पहला एयरफोर्स स्टेशन आप अम्बाड़ा है, जो कि आज़ादी के 1 साल बाद 1948 में ही बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मजियाणा परियोजना। मजियाणा परियोजना सिरसा की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। आपसे पूछा जाता है मजियाणा परियोजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों मजियाणा परियोजना जो है आपकी बागवानी से रिलेटेड है। एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए, दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों, मजियाणा परियोजना का संबंध किससे है। सेकंड क्वेश्चन मजियाणा परियोजना कहाँ पे है, और तीसरा क्वेश्चन मजियाणा परियोजना किसके सहयोग से लगाई गई थी? तो दोस्तों मजियाणा जो परियोजना थी वो आपकी इजराइल के सहयोग से लगाई गई थी। मजियाणा एक जगह है सिरसा के अंदर, वहीं पर ये है ये। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सिरसा के अंदर विश्वविद्यालय कौन सा है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों इस फोटो के अंदर, सिरसा के अंदर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, ये गेट नंबर 1 चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2003 में सिरसा के अंदर की गई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं स्टेडियम की। सिरसा के अंदर स्टेडियम, सिरसा के अंदर 2 मेन स्टेडियम है दोस्तों, पहला शहीद भगत सिंह स्टेडियम, दूसरा शाह सतनाम स्टेडियम। ये आप जो देख रहे हैं ये आपका शहीद भगत सिंह स्टेडियम है, और जो दूसरा आप देख रहे हैं शाह सतनाम स्टेडियम, ये शाह सतनाम जी क्रिकेट स्टेडियम, एक सिरसा के अंदर एक क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिरसा के अंदर उद्योग और धंधों के बारे में। सिरसा के अंदर 2 मिल है, पहली मिल है जगदम्बे पेपर मिल और दूसरी है गोपीचंद टेक्सटाइल मिल। गोपीचंद टेक्सटाइल मिल पंजाब के पहले सीएम गोपीचंद भार्गव के नाम पे लगाई गई है। ठीक है दोस्तों, आपको ये दोनों ऐसे याद रखने पड़ेंगे, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा गोपीचंद भार्गव मिल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। आप इनको इस चीज़ से भी रिलेट कर सकते हो, गोपीचंद भार्गव जो कि पंजाब के पहले सीएम थे, उनका संबंध कहाँ से था? हरियाणा के सिरसा ज़िले से। तो दोस्तों गोपीचंद टेक्सटाइल मिल जो है वो कहाँ पे आपकी सिरसा के अंदर। उसके बाद दोस्तों कुछ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं हरियाणा के अंदर जगह जगह पे, उनमें से सिरसा में भी कुछ एक चीज़ें हैं। आपसे वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताइए अभिलेख हैं कुछ, वो कहाँ कहाँ से मिले आपके। अभिलेखों में अगर दोस्तों बात की जाए, सबसे पहले है पशुपति संप्रदाय का अभिलेख, आपका कहाँ से मिला है? पशुपति संप्रदाय का अभिलेख दोस्तों आपका सिरसा के अंदर, सिरसा में ही मिला है। और दूसरा अभिलेख मिला है दोस्तों भोजदेव प्रस्ती अभिलेख। भोजदेव प्रस्ती अभिलेख भी दोस्तों आपका कहाँ पे मिला है? सिरसा के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल की बात की जाए दोस्तों, सिरसा के अंदर कितने पर्यटन स्थल हैं? तो सिरसा के अंदर मेन 3 पर्यटन स्थल हैं दोस्तों, और हरियाणा के अंदर टोटल मेन 44 पर्यटन स्थल हैं। उन 44 में से 3 मेन पर्यटन स्थल आपके सिरसा के अंदर हैं। सिरसा के अंदर दोस्तों अगर बात की जाए पर्यटन स्थलों की, तो पहला है काला तितर, दूसरा है सुरखाब और तीसरा शिकरा। ये 3 मेन पर्यटन स्थल हैं दोस्तों सिरसा के अंदर। बात करें दोस्तों सिरसा के अंदर और अन्य इनके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों, सिरसा के अंदर हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि आपका फैला है 11,530 हेक्टेयर के अंदर। हरियाणा के अंदर कुल 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों, उनमें से सबसे बड़ा जो है आपका अबूबसैर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा के अंदर है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको एक मेन ओवरव्यू दे रहा हूँ, जैसे आप ये मत सोचिएगा कि वन्य जीव अभ्यारण्य इतना बता दिया ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। आपके लिए मैं एक वन्य जीव अभ्यारण्य से हो गया जैसे अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें भाई कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, कब वह बना है और वह किस चीज़ के लिए फेमस है,
मतलब वहाँ पे कौन कौन से जानवर रहते हैं। तो दोस्तों उन सब की एक अलग से वीडियो है बना दूँ मैं आपके लिए, ताकि 8 के 8 आपको एक बार इकट्ठे भी याद हो जाएं। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पे बस इतना पता चल जाए कि भाई ये वन्य जीव अभ्यारण्य था, ये कहाँ पे है, ये कॉलेज है, ये कहाँ पे है, कौन सी परियोजना ये कहाँ पे है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट डेट सिरसा से, जहाँ से HSSC क्वेश्चन पूछती भी है और जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट की 5-7 मेन चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि कुछ एक तो चीज़ें हैं, फर्स्ट कोई भी चीज़ होती है उसकी डेट आपसे पूछ ली जाती है, आपको याद होनी भी चाहिए। वहीं बात करते हैं सिरसा से दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन था, यही था, मैंने पीछे बताया भी था आपको, सिरसा का युद्ध कब हुआ था। सिरसा का युद्ध दोस्तों 1320 के अंदर हुआ है, नसीरुद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, गयासुद्दीन तुगलक के बीच में। उसके बाद दोस्तों एक अरबी यात्री आता है इब्न बतूता इंडिया के दौरे पे। तो आपसे पूछ लिया है अरबी यात्री इब्न बतूता सिरसा और फतेहाबाद में कब आया था। फतेहाबाद में भी आया था और सिरसा में भी, दोनों जगह पे आया था। यह आया था दोस्तों 1330 के अंदर। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इब्न बतूता हरियाणा में कब आया। सिरसा में आ गया, सीधी बात, हरियाणा के अंदर भी आ गया। आपको 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे, आपको सिर्फ राइट आंसर टिक करना है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं तैमूरलंग का आक्रमण। 1398 के अंदर दोस्तों तैमूरलंग ने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया था। वाया वो दिल्ली के ऊपर उसने आक्रमण किया था। सिरसा फतेहाबाद होते हुए दोस्तों दिल्ली तक पहुंचा था। उसके बाद तैमूरलंग ने आपका सिरसा और फतेहाबाद के अंदर भयंकर कत्लेआम किया दोस्तों। इसके बाद यहाँ से कत्लेआम करते हुए दोस्तों दिल्ली पहुँचता है। दिल्ली 14 दिन रुकता है और 14 दिन दोस्तों दिल्ली में फुल लूटपाट करता है और फिर वापस इसी रास्ते से अपने देश चला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं रानिया का युद्ध। रानिया का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1707 में। नेक्स्ट बात करते हैं रानिया का विद्रोह। देखिए दोस्तों, रानिया का युद्ध और रानिया का विद्रोह दोनों अलग अलग चीज़ें दोस्तों। 1707 में जो हुआ था रानिया का युद्ध हुआ था, और विद्रोह हुआ था दोस्तों 1818 के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ। मैं पीछे आपको बता भी चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 1884 की। 1884 में क्या होता है दोस्तों, अंग्रेज़ों ने पहले सिरसा को बटियाना में मिला दिया था। 1884 में अंग्रेज़ सिरसा को बटियाना से अलग करके हिसार की एक तहसील बना देते हैं। इससे पहले अगर आपसे पूछ लिया 1884 में सिरसा किसका भाग था, तो आपका आंसर होगा हिसार। और 1884 से पहले सिरसा किसका भाग था, तो दोस्तों वो था आपका बटियान का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1975 के अंदर क्या होता है दोस्तों, 1975 के अंदर सिरसा हरियाणा का 11वां ज़िला बन जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा सिरसा का दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम सिरसा ज़िले से जुड़ी हुई स्टैटिक जीके और HSSC ने जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि पूछे हुए प्रीवियस ईयर में भी, वो करेंगे। यदि आप थर्ड पार्ट मिस नहीं करना चाहते दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जाने से पहले दोस्तों एक करंट अफेयर का क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हरियाणा में MLA की संख्या 88 है, जो अब वापस से 89 हो चुकी है, 89। जी हाँ दोस्तों, कालका से विधायक थे प्रदीप चौधरी, उनकी विधानसभा सदस्यता को गुरुवार को बहाल कर दिया गया था। फिर से हिमाचल हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा पर रोक लगा दी, जिसके बाद प्रदीप चौधरी कालका से MLA बने रहेंगे। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए विधानसभा के अंदर टोटल MLA की संख्या कितनी है, तो एक संख्या बढ़ गई है दोस्तों, फिर से 89 हो गई है। एक सीट जो खाली है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला किसान आंदोलन के समर्थन में अपना इस्तीफ़ा दे चुके हैं। वर्तमान में सिर्फ 89 सीटें हैं, 89 MLA हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।